हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियोस प्रोवाइड कराऊँगी, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती हूँ। बट आज मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आपके पास आई हूँ। मैं कुछ बियॉन्ड चैनल आप लोगों के सामने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। Actually, my channel is completely based on being a homemaker, how to handle your home, family, kids, and finance, something else. Means indirectly you can say it's based on motivation कि आप घर में रहकर आप चीज़ों को कैसे हैंडल करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, इस पे बेस्ड है। बट आज मैं आपके सामने वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जो शायद मैंने बिफोर चैनल कभी नहीं शेयर किया है। मेरे चैनल का मोटो मोटिवेशन है। आज मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये मोटिवेशन आता कहाँ से है मुझे। तो इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी अपने बारे में बताऊँगी, देन आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल गाइज। सो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको मेरे थॉट्स कैसे किए, कि आप मेरे चैनल से रेजोनेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इफ़ यू रियली लाइक माई videos on my concepts, so definitely subscribe and like my channel, and आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आई केम फ्रॉम ब्राह्मण फैमिलीज़। सो मैं अपने चाइल्डहुड से मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा ईश्वर की पूजा करते हुए ट्रस्ट फेथ के साथ ही देख के बड़ी हुई हूँ मैं, कि हमारे इवन ऑलमोस्ट फैमिलीज़ में यही होता होगा, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पहले ईश्वर को है। कुछ काम की शुरुआत कर रहे हैं तो गॉड है, उनके लिए फेथ, उनके लिए करना। आपको बचपन से ही डिसिप्लिन फॉलो करना है कि आपको वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू योर डेली बेसिक रूटीन्स, एंड यू हैव टू फॉलो ऑल बेसिक रूल्स in a morning. So that kind of family I have also. I am very very blessed that I came from Brahmin families, or this kind of atmosphere I saw in my childhood. But what is the moral of the story? Why I am telling you this kind of conversation in front of you? So what is the moral life? हमारी लाइफ में क्या हो रहा है हम कभी भी देखते नहीं है कि कैसे हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम इस प्लानट पे आके ना गॉड पे एहसान कर दिया है, तो मुझे जो मिल रहा है उसके लिए तो हमें ग्रैटिट्यूड नहीं पे करना, बट जो नहीं मिल रहा उसके लिए मुझे शिकायत ज़रूर कर देनी है कि व्हाट आई डोंट हैव। बट फॉर्चुनेटली व्हाट आई हैव, आई नेवर पे ग्रैटिट्यूड दैट व्हाट आई हैव। बट से आई रियलाइज्ड सम थिंग्स इन माई लाइफ दैट रियली आई एम ब्लेस्ड, एंड which kind of miracle I am facing in me and only God। कहते हैं कि आप एक शेडो के साथ जीते हैं, आपके साथ एक शेडो चलती है, बट मुझे ऐसा बिलीव है ना कि वो शेडो हमारी तो होती है, कहीं ना कहीं ईश्वर की भी शेडो हमारे ऊपर होती है। अगर हम एक फैमिली से, एक नॉर्मल फैमिली से हैं जहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं, हमें खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी खाना पका रही हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड, हमारी फैमिली में किसी भी तरीके का कोई इश्यूज़ नहीं है। लाइक अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो कि कुछ ड्रामेटिक सीन इन पास्ट हो चुके हैं और आपकी जनरेशन उसको एक्सटेंड करती आ रही है। तो दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स इफ़ इन योर फैमिली डोंट हैव, सो यू आर ब्लेस्ड पर्सन। एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। तो पहले मेरी भी लाइफ में ऐसी सर्कमस्टांसेस होने लगी ना कि मैंने भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि रियली आई डिज़र्व ऑल दोज थिंग्स, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट वाज हैपनिंग विद मी। और कहीं ना कहीं मैं ब्लैंक थी, मतलब मैं कर तो रही थी लेकिन मेरे पास मुझे कुछ पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ, क्या है रीज़न बाय नेचर। और एक दिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड फॉर एवरीथिंग। मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही थी। एंड दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ एंड ऑफ December 2024, and I was literally very depressed. I was overwhelming for all those things which is where I was not responsible, but unfortunately I am. So
I cried a lot. First time I cried a lot front of God, and I said all those things which were happening in my life. I said everything, and I asked some questions that who I am, what kind of things are happening with me. अब बहुत 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 मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, बट एक वो फीलिंग थी, एक वो एहसास था कि मैं घर में अकेली थी, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन, मेरे बच्चे स्कूल में थे और फ्लोर्स का, और मैं वहाँ पर अकेले थी पूरे फ्लोर्स में, और मैं टेंपल के सामने, अपने घर के मंदिर के सामने मैं बैठी हुई थी। वो मेरे घर का पीसफुल एरिया है जहाँ पे मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं लोगों से डिस्कस करने की जगह मैं वहाँ पे बैठ के अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। और उस दिन मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर की। मैंने दिल खोल के उनके सामने अपनी बातें रखी कि मैं किस दर्द से गुज़र रही हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे कि जिसको मैं प्रॉब्लम समझ रही थी ना, मुझे थोड़ा वक्त लगा मुझे समझ में आया आई एम ब्लेस्ड, कि वो मैं नहीं कर रही थी, ईश्वर मेरी लाइफ में मुझे सिखाने के लिए, मुझे बताने के लिए कि बच्चा दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग फॉर यू, सो बिलीव मी, सब अच्छा होगा तुम्हारे साथ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए, मैं उस जोन से बाहर नहीं आ पा रही थी, बट धीरे धीरे सब अपने आप होता चला गया। मुझे डायरेक्शंस मिली, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, और मैं इतना उलझी हुई थी अपनी चीज़ों में कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे खुद के लिए भी टाइम निकालना है, मुझे खुद को भी वक्त देना है, मुझे खुद को भी जानना है कि हु आई एम। इफ़ आई हैव नॉलेज, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव गुड फैमिली बैकग्राउंड, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ। आई रियली मैं आपको सच में बोलूँ तो मुझे कभी किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कि ऐसा नहीं है कि मुझे किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे लाइफ में जब जो चीज़ चाहिए थी मुझे सब कुछ मिला है। बट कहते हैं ना कि जब हम अवेयर नहीं होते हैं ना, हमें चीज़ों को पता नहीं होता है, तो ईश्वर मुझे सिखाने के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए हमारे सामने एक सीन क्रिएट करता है कि हाउ टू हैंडल, हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं और हम कितने अच्छे से उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो हमारे कभी कभी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हमें कितना नॉलेज, हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे कैलिबर को टेस्ट करने के लिए, वैसे हमारे अंदर कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है कि हम अपनी चीज़ों को पेशेंसली हैंडल कर सकते हैं। कि अगर आपके सामने भी सर्कमस्टांसेस आती है तो आप उसको किस माइंडसेट के साथ डील करते हैं। अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट हो तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम्स को और भी बड़ी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देंगे। बट फॉर्चुनेटली इफ़ यू हैव पॉजिटिव माइंडसेट, so definitely you figure out that where is the main problem, how to handle it with positive way. So I really believe in these things कि आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप हर एक चीज़ में पॉजिटिव रहकर, साइलेंस को एक्सेप्ट करके चीज़ों को करते चले जाएंगे ना, कि अगर आपने अपनी सिचुएशन को सरेंडर कर दिया, नाउ दिस इज़ नॉट इन माई हैंड, अब आपको संभालना है। आई एम रियली कम्प्लीटली टायर्ड, मेरे से अब नहीं हो रही हैं चीज़ें। आप बिलीव करो, जिस दिन आप सरेंडर करोगे ना, और पीस का, हैप्पीनेस का, जब आप सरेंडर कर देंगे। और मैंने 2025 में कुछ अफर्मेशन वगैरह स्टार्ट की। रियली आई don't know about meditation, not, but somewhere I was completely not aware about meditation, affirmation, manifestation. These kind of words is not exist in my life, but nowadays I know what is the value of these words. I'm telling you कि अगर आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं तो बोल के उसे ख़राबी मत करिए, जितना है उसको उतने ही पे स्टॉप कर दीजिए। आप इस चीज़ को करके देखिएगा, आपको बहुत चेंज समझ में आएगा कि बच्चा पढ़ता नहीं है, करता नहीं है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। आप जितनी शिकायतें क्रिएट करेंगे ना, आपकी लाइफ के रास्ते और बंद होते चले जाएंगे। बट बिल्कुल में जितना चीज़ें हो गई हैं उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे तो आपके सामने और भी रास्ते खुल जाएंगे। आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, आपको ईश्वर डेफिनेटली गाइडलाइन देगा। बट ट्रस्ट तो करिए आप। आज मैं आपके सामने इतना पॉजिटिवली बैठ के बोल पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे लिए मिरेकल है, आपके लिए शायद नहीं होगा।
जहाँ पे एक लड़की जो फ़ोटो नहीं खींच सकती है, वीडियोस नहीं बना सकती, उसे वीडियोस, फ़ोटोज़ इन सब से बहुत एलर्जी है, नहीं अच्छा लगता है। कभी हो गया तो हो गया, कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लगा कि चल कहीं घूमने गए, फ़ोटो क्लिक करा लिया तो इट्स ओके, बट अदरवाइज इन अ डेली बेसिस लाइफ आई नेवर थिंक अबाउट दैट आई हैव टू क्रिएट सम मेमोरीज एंड क्लिक वन फोटोज़ और टू फोटोज़ इन माई लाइफ। आई हैव टू मेक ओवर टू माई सेल्फ. These kind of concept I never realized in my nowadays. If I'm thinking about me, what I have to do, what I don't have to do, what I like, what I dislike, I'm focusing about it. I make boundaries. If these people are toxic in my life, definitely I make boundaries from them. मुझे उनसे ऐसा कोई ऐसा नहीं कि मुझे उनसे दुश्मनी या प्रॉब्लम है, बट मैं अपनी पीस के लिए ऐसा वर्क करती हूँ कि मुझे उनसे डिस्टेंस मेंटेन करनी है कि वो भी अपनी लाइफ में खुश रहें, मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहूँ. मुझे अगर ये चीज़ बॉदर कर रही है कि मुझे ये चीज़ नहीं करना, दिस इज़ अ बियॉन्ड ऑफ मी, सो डेफिनेटली आई डोंट वांट टू डू. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैं नहीं करती हूँ वो चीज़. पहले मेरे को कहीं ना कहीं वो चीज़ें लगती हैं कि अरे अरे बुरा लग जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आई हैड, बट नाउ इट इज़ डोंट थिंक कि अगर मुझे ये परवाह है कि उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है, तो सेम साइमल्टेनियसली आप भी सोचिए कि मुझे बुरा लग रहा है, ऐसा कौन सोच रहा है एक्सेप्ट ईश्वर. आई बिलीव इन माई सेल्फ. अगर आपकी पॉजिटिव वाइब में किसी की मैचिंग नहीं हो रहा है, तो किसी भी डिक्शनरी में नहीं लिखा है कि अगर उनसे आपकी वाइब नहीं मैच हो रही है फिर भी आपको निभाना ही करना है. इट्स ओके. इफ़ यू डोंट लाइक सो इग्नोर इट. हाँ, उसके तरीके थोड़े डिफरेंट होने चाहिए. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आपका अलाइनमेंट नहीं मिक्स हो रहा है तो वो आपके लिए बैड वर्ड्स बोलते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए मतलब एक प्रेशराइज्ड कंडीशन क्रिएट कर देंगे जो वो दुनिया को तो दिखाते हैं कि वो केयर करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो केयर नहीं कंट्रोल होता है. तो इट्स ओके. आपको अगर उनके कंट्रोल में नहीं रहना है तो अवॉइड इट. बट जिसने आपको जीवन दिया है, आप कैसे आए हैं ऊपर वाला जानता है, आप कैसे जाएंगे ऊपर वाला जानता है. तो इस बीच में जो आपकी जर्नी है उसमें आपको क्या करना है, क्या वो आपको दूसरे से पूछने की ज़रूरत है? आप अपनी इंट्यूशन से पूछिए कि आपको क्या करना है. आपके भी अपने ओन चॉइस हैं, ओन वर्क हैं, ओन लाइबिलिटीज़ हैं. आपका अपना हृदय क्या कहता है, आपको क्या सही है क्या गलत है, इतना तो हमें पता होता है. अगर लाइफ में हम सही काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद के लिए प्राउड फील करते हैं, यस आई डिड. और कहीं ना कहीं अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो ये भी हम ही को पता होता है, या तो हम जानते हैं या तो हमारा ईश्वर जानता है कि हम किधर गलत हैं किधर सही हैं. तो जब इतना कुछ हमें पता है तो इससे जानने की ज़रूरत क्या है. पास्ट का दर्द लेके बैठेंगे तो प्रेजेंट ख़राब करेंगे, फ्यूचर का दर्द लेके बैठेंगे तो प्रेजेंट ख़राब करेंगे. तो जो आज है आज में जीते हैं ना, आज को पॉजिटिव ही रखिए, आज में खुश रहिए. ना आपको फ्यूचर पता है ना पास्ट को आप सुधार सकते हैं. सो बिलीव मी, अपना दायरा छोटा रखिए चाहे बड़ा रखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि विच काइंड ऑफ नेचर यू हैव. लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रायोरिटाइज में रखिए. क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आप करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं. अगर आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी आई है तो उसको तो आप ऑनेस्टी से निभाइए, बट इसके अलावा आप अपने लिए क्या कर सकते हैं उस पर भी एक बार वर्कआउट करिए. तो अगर मैं अपनी बात करूँ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर का देखना उधर का देखना, किसी ने कहा वहाँ चले जाओ वहाँ चले गए, किसी ने कहा यहाँ आना है तो यहाँ आ गए. मतलब मेरी ओन आइडेंटिटी नहीं थी कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. तो समवेयर आई लॉस्ट माई सेल्फ. दिस इज़ द मेन वर्ड आई वॉन्ट टू पुट अप इन माई वीडियोज़. आई लॉस्ट माई सेल्फ. बट कहते हैं ना, अगर ईश्वर आपको प्यार करता है तो वो कैसे आपको लॉस्ट होने देगा. उन्होंने हमारे लिए रास्ते निकाले. आप क्या करना चाहते थे, व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड ड्रीम, आपके अंदर किस चीज़ का पैशन था जिसे आप अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, तो आप उस पर वर्कआउट करिए. अगर आज मैं इतना पॉजिटिव हूँ, बीइंग अ होम मेकर, मैं घर में रहती हूँ, अपनी हाउस होल्ड चोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद, what I have leisure time, I define myself that in this time, what time, listening good music, focusing about myself. मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत परफेक्ट हो गई हूँ, बहुत चीज़ें मुझे समझ में आने लगी हूँ, लेकिन बिलीव मी, अगर आज मैं कैमरे के सामने इतना बोल पा रही हूँ, जितना कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ को फ़िल्टर किया है.
कहीं ना कहीं मैंने वे निकाला है कि मैं पॉजिटिव कैसे रह सकती हूँ, मैं वो कौन से काम कर सकती हूँ जिससे मेरी वाइब पॉजिटिव बनी हो, जिससे मेरे ऑरा में फ़र्क ना आए। तो मैं उतना ही, मेरे लिमिटेड रूल्स हैं, मेरे लिमिटेड क्राइटेरिया हैं, मुझे इतना काम करना है, इतना पढ़ना है, इतना लिखना है, इतना करना है, इतनी जर्नलिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं मेरे पूरे डेज़ का डायरेक्शन है मेरे पास कि मैं अपने दिन को कैसे स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं बिलीव करिए कि आज मैं ये कर पा रही हूँ ना, तो ईश्वर की कृपा से, ये मिरेकल है। हो सकता है कि आपको सुन के इतना नहीं फील होगा, बट मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। आप भी गॉड पे क्वेश्चन मार्क मत लगाइए। हम सबको ईश्वर ने नीचे भेजा है किसी ना किसी मोटो के साथ। तो फिगर आउट करिए कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। कि आप जाएं इस दुनिया से तो लोग आपको कोसें या आपकी प्रेजेंस को मिस करें, ये आपके ऊपर है, आपके कर्मास के ऊपर है कि आप किस तरीके के कर्मास करते हैं कि लोगों की लाइफ में आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन के रहना चाहते हैं या लेकिन मेरा कहीं ना कहीं ये भी सोचना है कि हम दूसरों को प्रूफ करने नहीं आए हैं। ये मेरी नज़र में ऐसा है कि ये आपको कितनी पीस देती है। मेरी लाइफ कम्प्लीटली ड्रास्टिक चेंज इन माई लाइफ, आई ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। मुझे क्या चीज़ें बॉदर कर रही हैं और क्या चीज़ें मुझे हैप्पीनेस दे रही हैं। आज मेरा ओन रूल्स बनाया, मैं उसको फॉलो करती हूँ। मुझे कैसे लाइफ में रहना है, कैसे करना है, सब चीज़ें। एट द एंड आई वुड से अबाउट दिस टॉपिक, बिलीव ऑन गॉड। आप उन पे क्वेश्चन मार्क मत लगाइए और एक बार आप उनके साथ बैठिए, और जब आप उनके साथ बैठेंगे तो वो आपको आपके साथ बैठने का चांस देंगे, क्योंकि आप खुद के साथ कभी नहीं बैठते हैं। आप कभी खुद को अप्रेजल नहीं देते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या चीज़ नहीं करना चाहते हैं। आप खुद के साथ बैठिए, फिगर आउट करिए क्या हटाना है, क्या ऐड ऑन करना है, क्या चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में सॉरो क्रिएट करती हैं। एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप है और आप खुशकिस्मत है कि आपके हाथ पैर बॉडी सही सलामत है, आप हेल्दी सोल हैं, तो आप अपने पर्पस को फुलफ़िल करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर